हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेन मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग सेकंड सेमेस्टर के 8वें चैप्टर पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले हम लोग रेखीय समीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखो, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आना मस्ट है। सो प्लीज़ जाके उन वीडियोज़ को देखो आप ध्यान से और उनको समझो। जो नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। उस क्वेश्चन को मैं किसी एक वीडियो में जिसमें मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। दिया गया है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। पिछले चैप्टर में भी सर्वसमीका थी, लेकिन मैंने वहां पे इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आपको नेक्स्ट चैप्टर में फिर सर्वसमीका मिलने वाली थी। तो इसीलिए इस चीज को मैंने यहाँ पे पढ़ाना सही समझा, क्योंकि हम थोड़ा गुणनफल भी सीखेंगे व्यंजकों का। ठीक है, हालांकि इसके लिए हमने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। सो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया है क्या क्या चीजें पढ़नी है, मैं आपको पहले शुरू से बताता चलता हूं। दिया गया है व्यंजकों का गुणा करना। हमें क्या क्या पढ़ना है? व्यंजकों का गुणा करना। अगर आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे, फिर हमें क्या पढ़ना है? एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। देखो, व्यंजकों का गुणा करना मतलब एक्स वाई जेड वाले को गुणा करना है। अब एक पदीय बीजीय व्यंजक मैं आपको बता रहा हूं। मान लो इस तरह से लिखा गया है 2x, ठीक है, और लिखा गया है 3x। तो इनके पास एक ही पद है, तो इनका कैसे गुणा करते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, अभी हम आगे सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर दिया गया एक पदीय और बहुपदीय का कैसे गुणा करेंगे। मतलब मान लो अब एक फंक्शन आपका एक पद का है, जैसे 2x का है, और दूसरा फंक्शन जो है वो बहुपद का हो गया, यानी 2x। मान लो ये दूसरा वाला जो हो गया वो 2x हो गया प्लस 3y हो गया। तो इसमें बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद जिसमें हो जाएंगे वो हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो ये 2x 3y, या मान लो एक पद और हो सकता है कि 5z लिख दे। तो इनका गुणा कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि बहुपदीय व्यंजकों का गुणनफल। अब मान लो कि जिस तरह से ये दिया गया है इसी तरह से एक और दिया गया हो, तो उन दोनों का गुणा कैसे करेंगे। जैसे मान लो लिखा गया हो x प्लस वाई, ठीक है, और फिर लिखा गया हो x माइनस वाई। तो इनका गुणा कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन्हीं से पैदा होती हैं सर्वसमीकाएं। जैसे ही ये लास्ट वाला गुणा आप पढ़ लोगे दोस्तों, तो इन्हीं के बाद हमारे क्या पैदा होती हैं? सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई दिया गया है। इनका गुणा करने के बाद जो चीजें पैदा होंगी वो क्या पैदा होंगी? सर्वसमीकाएं। और सर्वसमीकाओं में जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ोगे तो वही सर्वसमीकाएं होती हैं। तो हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है, उसके पहले मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखा गया है बीजगणित में अज्ञात संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षर क्या होते हैं? जैसे ये जो एक्स वाई आप लोग देख पा रहे हो, इन्हें अक्षर या बीज कहते हैं। कोई चर को ही हम बीज नाम से जानते हैं। तो कभी कभी आपके जो जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है कि चर को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? बीज के नाम से जानते हैं। या अचर संख्या, इनका समूह गणितीय संख्याओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, यहाँ लिखा गया है गणितीय संक्रियाएं। तो क्या होती हैं गणितीय संक्रियाएं? वो होती है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और जब इन चिन्हों से युक्त कोई चीजें लिख दी जाएं तो उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि देखो, ये जो 2x लिखा है ये बीजीय व्यंजक इसलिए है क्योंकि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चीज लिखा गया है। ये बीजीय व्यंजक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गणितीय संक्रिया जोड़ का चिन्ह लगा है। तो लिखा गया है ना, गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस एक व्यंजक है जिसमें x तथा y चर हैं तथा 5, 7 और माइनस 1 अचर हैं। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा गया 5x स्क्वायर 7xy और माइनस 1 के योग से बना हुआ ये व्यंजक है। ये व्यंजकों के खंड हैं जिन्हें मूल व्यंजक के पद कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? मूल व्यंजक के पद कहते हैं, या सीधी भाषा में आप समझो कि व्यंजक के पद कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में दिया गया है कि अगर एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक पदीय मतलब एक पद इधर वाला होगा, जैसा कि 2x, ये भी एक पद का है और ये भी एक पद का है। तो देखो, संख्याओं का संख्या में गुणा करते हैं। ध्यान से समझना, संख्याओं का संख्या में गुणा करते हैं और अचर पदों का अचर पदों में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 6 दूना कितना होगा?
12 होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये संख्याओं को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। इसी तरह से 5 चौको कितना होगा, 20y होगा। इसी तरह से अब यहाँ पे संख्याओं का क्या होगा, तो पहले 2 का 4 में गुणा कराओगे, 4 दूना 8, फिर 8 का 8 में गुणा कराओगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64। क्लियर। इसी तरह से 5 का 7 में गुणा कराओगे तो 7 5 35, 35 और दूना कितना होगा, 70। तो आपका आंसर कितना होगा यहाँ पे, 70x। तो लिखा गया है किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा कराने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक की संख्या से गुणा कराते हैं। अब देखो गुणांक की संख्या से, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं लिखा गया है, सीधी भाषा में ये लिखा गया है कि जब भी गुणा कराएंगे हम व्यंजकों का तो संख्या का संख्या में गुणा कराएंगे और चर पदों का चर पदों में गुणा कराएंगे। जैसा कि नीचे लिखा गया है, समान आधार वाले घातीय व्यंजकों का गुणा। अब ये कैसे होगा, जैसा कि यहाँ लिखा गया 3x और x। अब ये चर पदों वाला बता रहा है, ठीक है। यहाँ चर पदों का चर पदों में गुणा कराएंगे तो देख रहे हो आप कि इस वाले यक्स के पास, ये जो छोटा वाला यक्स है, इसके पास क्या दिया गया है, सिर्फ कोई संख्या नहीं दी गई है। तो जहां कोई संख्या नहीं होती वहां 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, 1। अब इस 1 का हम किस में गुणा कराएंगे, 3 में। तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। और यक्स का यक्स में गुणा कराओगे तो क्या मिल जाएगा, यक्स स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से 3 का हम 4 में गुणा करा देंगे पहले, तो हमें मिल गया 12। अभी यक्स का यक्स में जब हम गुणा कराते हैं तो वो पावर में चेंज होता है। इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आप समान जाति के चरों को गुणा कराओगे, जैसे मान लो यक्स का यक्स में करा दिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर मिलेगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा यक्स स्क्वायर। फिर उसी तरह से अगर मान लो आपको यक्स वाई दिया गया हो तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं चेंज होगा, बिकॉज इनकी जो जातियाँ हैं वो समान नहीं है, या कह सकते हो सजातीय नहीं है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे सजातीय और विजातीय। तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, यक्स वाई ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर यही मान लो यहाँ पे यक्स स्क्वायर दिया होता तो इसकी एक यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 2 घात है, तो ये टोटल कितना हो जाता, 3 घात। अगर मान लो ये भी स्क्वायर दिया होता तो क्या होता, तो 2 और 2 कितना हो जाता, यहाँ पे 4 हो जाता। अगर मान लो यहाँ पे 3 दिया होता और यहाँ पे 4 दिया गया होता घात, तो 4 और 3 कितना होता, तो घात कितनी हो जाती, 7 हो जाती। बस यही चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे माइनस यक्स दिया गया हो, बिल्कुल ध्यान से समझना, और फिर गुणा कर रहा है यक्स से, मतलब अगले वाले यक्स के पास क्या दिया गया हो, प्लस दिया गया हो, तो क्या होता है कि देखो इसके पास 1 डंडा और इसके पास 2 डंडे हैं, है ना। तो ये दोनों जब गुणा करेंगे तो 1 डंडा 1 डंडे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 डंडा। और इसकी पावर 1 दी गई है और यहाँ पे भी पावर कितनी दी गई है, 1 दी गई है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ अगला दिया गया है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स टू दी पावर 4। एक्स पर 4 घात है तो 4 और 2 कितना हो गया, सिंपल सी बात है 6। यही चीज़ मैं आपको बताया हूँ। अब यहाँ पे देखो पहले हम संख्याओं का गुणा कराते हैं, तो 4 दूना 8 और 8 पचे कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। अब जब यक्स पे पावर होती है इनको जोड़ते हैं तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 घात, और 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो ये हो गया 40 और यक्स पर घात कितना हो गया, 8। क्लियर। नेक्स्ट दिया गया है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई, फिर मल्टीप्लाई बाई वाई टू दी पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स टू दी पावर 5। तो देखो वाई वाले वाई के साथ गुणा करेंगे और यक्स वाले किसके साथ गुणा करेंगे, यक्स वाले के साथ। तो यहाँ पे यक्स पे घात 5 है और यहाँ पे यक्स पे घात कितनी है, 2 है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है 7, ठीक है। उसके बाद y पर घात 3 थी और यहाँ पे y पर घात 1 है, तो y पर घात 4 हो गई और 2 अकेला एक अंक था, इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर। अब ये तो हो गया कि जब समान इस तरह से गुणा करना हो या इस तरह से फंक्शन दिए गए हो तो उसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। तो यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हो यक्स का वाई में गुणा कराने पर यक्स वाई हो जाता है, मैंने आपको समझाया। यक्स वाई जेड हो जाता है, ए बी सी डी हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा ये समझा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है अगर एक जो है वो एक पद हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है 5x, और दूसरा क्या हो, बहुपद हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है 3x³ - 2y + 3z। तो कैसे गुणा कराते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से समझना। पहले हम इसका इसमें गुणा कराएंगे, बिल्कुल ध्यान से।
फिर उसी तरह से फिर इसका हम इसमें गुणा कराएंगे, फिर इसी 5x का हम इसमें गुणा कराएंगे। बस यही काम करते हैं। चिन्ह ध्यान रखना कि इस 3x इस क्यूब के पहले क्या दिया गया है, प्लस का दिया गया है, और यहाँ पे भी क्या दिया गया है, प्लस का दिया गया है। तो जब चिन्ह समान हो, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, गुणा कराओगे तो प्लस ही मिलेगा। याद रखना, जब चिन्ह समान हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। एक चीज़ और याद रखो कि कहीं भी अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है हमेशा। अब हम गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो 5 तियाँ कितना होगा, 15, तो ये हमने 15 लिखा दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से यक्स के घात पे कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4, तो 15x⁴। अब बात आती है फिर संख्या अपने से पहले वाले चिन्ह को लेके चलती है। मैं पिछले बहुत वीडियोज में यही बात बताया हूँ। अब यहाँ पे माइनस है और इसके पहले क्या है, प्लस। तो मैंने अभी बताया कि अगर आप प्लस और माइनस का गुणा करा रहे हो, गुणा इन द सेंस देखो ये लड़ाई करना होता है। ठीक है, तो जब लड़ाई करना होता है तो यहाँ पे देखो 2 डंडे पास हैं इसके, और इसके पास 1 डंडे हैं, और लड़ाई करेगा तो 1 डंडा इसका खत्म हो जाएगा, इसका 1 डंडा खत्म हो जाएगा, बचा के कितना, 1 डंडा। यानी जब भी प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, याद रखना। तो यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह लगा देना है। फिर 2 बचे कितना होगा, 10, तो हमने 10 लिख देना है। फिर यह बचा यक्स और वाई का गुणा कराओगे तो आपको मिल जाएगा यक्स वाई। क्लियर। फिर इसका फंक्शन खत्म। अब इस 5x का हम किस में गुणा कराएंगे, 3z में, तो 5 तियाँ कितना हो गया, 15। अब वहाँ पे चिन्ह दोनों के पास समान था इसलिए प्लस ही है, और उसके पास 5x के पास यक्स है और इसके पास 3z के पास क्या है, z है, तो हमने z लिख लेना है। अब फिर जब गुणा कराओगे तो 5x y का इसमें गुणा कराना है, यानी 5 तियाँ 15, तो आपने देखा यहाँ पे 15 हो गया। यक्स के पास 1 घात है और यहाँ पे यक्स के पास कितनी घात है, 2 घात है, तो 2 और 1 कितनी हो गई, 3 घात। अभी y भी बचा है, तो y का जब इसमें गुणा कराओगे तो आपके पास कितना हो गया, y हो गया। क्लियर। फिर इसी तरह से 5xy का इस xy में गुणा कराओगे तो आपको हो जाएगा 5x² y²। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे लगा है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर 2 व्यंजकों का हम एक साथ गुणा कराते हैं तो कैसे गुणा होता है। ठीक है, चूंकि इसके पहले मैंने 2nd या 4th चैप्टर में आपको ये चीज़ें सारी बिल्कुल अच्छे से समझा दी है, सो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस हम लोग इस पे ज़्यादा करेंगे। तो हम जब इनका गुणा कराते हैं तो ये देखो, ये थोड़ा सा फंक्शन तोड़ के दिया गया है। क्या लिखा गया है कि पहले आप क्या करो कि यक्स को उठा लो। ठीक है, तो इन्होंने यक्स लिख लिया यहाँ पे, फिर इस पूरे जेड वाई को रख लो उसके पास, मतलब बारी बारी से। पहले इस यक्स का इस पूरे में हम गुणा कराएंगे, फिर इस y का हम इस पूरे में गुणा कराएंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब जब यक्स का z में गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, यक्स z। फिर यक्स का जब y में गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, यक्स y। चिन्ह सबके पास प्लस है इसलिए सब जगह प्लस ही लगा है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसी तरह से y का z में गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, yz। और फिर y का y में गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, y²। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो फिर क्या किया गया है, एक बार x² को इसके पूरे के साथ गुणा कराया गया है, एक बार 2 को पूरे के साथ गुणा कराया गया है, एक बार y को पूरे के साथ गुणा कराया गया और एक बार z को पूरे के साथ गुणा कराया गया। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हो, एक बार x² को पूरे के साथ, फिर 2 को पूरे के साथ, फिर y को पूरे के साथ, और फिर किसको कराया गया है, z को पूरे के साथ गुणा कराया गया है। तो ये याद रखना, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब गुणा जब कराएंगे तो आप लोग देख पा रहे हो, यक्स का 3x में गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x³ मिलेगा। क्लियर होगा। फिर x² का जब 4 में गुणा कराओगे तो यहाँ माइनस है और इस x² के पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। अब ये हो गया हमारा 4, फिर x² और यहाँ पे कोई x नहीं है इसलिए ये हो गया x², और इसके पास y है तो y भी नोट हो गया। इसी तरह से 2 का गुणा कराओगे तो 3 दूना 6x हो गया, फिर 4 दूना 8y, फिर इसी तरह से y का गुणा कराओगे तो 3xy, फिर गुणा कराओगे तो -4y², फिर z से गुणा कराओगे 3xz, फिर z से गुणा कराओगे -4yz। तो इस तरह से हमारा बहुपदों का गुणा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन सिर्फ गुणा का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन गुणा के क्वेश्चंस के साथ, फिर उसके बाद हम लोग सर्वसमीका पढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सर्वसमीका के साथ। तो 4 वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3-4 चैप्टर आपके बचते हैं, पूरी मैथमेटिक्स आपकी खत्म हो जाएगी दोस्तों।
मान के चलिए इस महीने में आपकी पूरी मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी सेकंड सेमेस्टर की। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को करेंगे एंड रिवीजन करेंगे, पेपर के साथ साथ रिवीजन भी करते चलेंगे। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।